हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास √2 प्लस 1 की घात हमारे पास 6 है प्लस √2 माइनस 1 की घात 6 है का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से इस प्रश्न को करने के लिए हम यहाँ से लेंगे, यदि हमारे पास पद a प्लस 1 प्लस a की घात हमारे पास n के रूप में लिया गया है तो इसका यदि हम प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, nc0 आएगा। एक हमारे पास 1 की घात हम यहाँ से n लिखेंगे और a की घात 0 लिखेंगे तो nc0 लिखा जाएगा हमारे पास। साथ ही आएगा यहाँ से a की घात हम सरल करके लिख देंगे, इसमें a की घात हमारे पास यहाँ से 6 आ जाएगी, गुणा में 1 की घात 1 लिखेंगे प्लस ठीक इसी प्रकार nc1 आएगा, a की घात हम यहाँ से 5 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार nc2 लिखेंगे, हमारे पास a की घात हम यहाँ से 4 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया चलाएंगे, अंतिम पद आएगा ncn, a की घात 0 आएगी अर्थात और 1 की घात n आएगी तो यह आ जाएगा। तो यदि हम इस आधार पर इसमें प्रसार करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वर्गमूल 2 प्लस 1 की घात 6 का प्रसार हमारे पास क्या लिखा जाएगा, वर्गमूल 2 प्लस 6 का प्रसार हमारे पास यहाँ से लिख सकते हैं। nc0 से शुरू करते हैं, nc0 आ जाएगा, वर्गमूल 2 की घात 6 आएगी, गुणा में 1 आएगा प्लस nc1 आ जाएगा, 6c1 आ गया, वर्गमूल 2 की घात हमारे पास 5 आएगी प्लस 6c2 आ जाएगा, वर्गमूल 2 की घात हमारे पास 4 आ जाएगी। अगला पद आएगा 6c3 आ जाएगा, वर्गमूल 2 की घात हमारे पास 3 आ गई यहाँ से प्लस 6c यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगी। यहाँ पर यदि हम सरल करते हैं तो यह घातें हमारे पास यहाँ से 6 5 4 3 और यहाँ से 6c4, वर्गमूल 2 की घात हमारे पास 4 आई, अंतिम पद आएगा 6c5, 6c5 आ गया और वर्गमूल 2 की घात हमारे पास यहाँ से 5 आ जाएगी, यहाँ से 6 5 4 3 और यहाँ से घात 2 आएगी और यह घात हमारे पास 1 आएगी और अंतिम पद 6c6 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगला पद हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अगला पद यदि हम देखें तो वर्गमूल 2 माइनस 1 का प्रसार लिखना है, वर्गमूल 2 माइनस 1 यदि हम यहाँ से दिया गया है और इसकी घात हमारे पास 6 ही है तो इसका भी यदि हम प्रसार लिखे तो यह क्या लिखा जाएगा, 6c0, वर्गमूल 2 की घात हमारे पास 6 आएगी और गुणा में यहाँ से देखें तो पहला पद 1 है, गुणांक में हमारे पास क्या आएगा, पहला पद गुणांक में आएगा माइनस का 1, गुणांक में आएगा माइनस 1 की घात 0 अर्थात 1 ही रहेगा। अगला पद आएगा प्लस में यहाँ से 6c1 लिखेंगे और वर्गमूल 2 की घात हम 5 लिखेंगे, साथ ही गुणांक लिखेंगे माइनस का 1 तो यह माइनस हो जाएगा। इसके अगला पद हमारे पास धनात्मक क्या आएगा, 6c2 आ जाएगा, वर्गमूल 2 की घात आएगी हमारे पास 4। ठीक इसी प्रकार अगला पद ऋणात्मक आएगा क्योंकि माइनस 1 की घात हमारे पास 3 बनेगी तो 6c यहाँ से आ जाएगा 6c3, वर्गमूल 2 की घात आएगी हमारे पास 3। इसके अगला पद धनात्मक 6c4 आएगा, वर्गमूल 2 की घात हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगी। अगला पद आएगा माइनस में 6c5 आ जाएगा, वर्गमूल 2 की घात हमारे पास 2 ही रहेगा। अगला पद आएगा प्लस में 6c6 आ जाएगा हमारे पास। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, अब यदि इन दोनों पदों को हम यहाँ पर जोड़ दें तो यदि इन दोनों पदों को यहाँ से हम जोड़ेंगे तो हमारे पास दाएं पक्ष भी यहाँ से जुड़ जाएंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ से हमारे पास यह पद धनात्मक है किंतु यह पद ऋणात्मक है, परस्पर कट जाएंगे। इसका अगला पद धनात्मक व ऋणात्मक 6c3 वाला पद चलेगा, वह भी आपस में कट जाएगा। इसी प्रकार 6c5 वाला पद भी हमारे पास धनात्मक व ऋणात्मक चलेगा, कट जाएगा। तो यदि हम इसे सरल कर ले तो मान हमारे पास क्या आ जाएंगे, वर्गमूल 2 प्लस 1 आएगा, इसकी घात 6 प्लस वर्गमूल 2 माइनस 1 आएगा, इसकी घात हमारे पास 6 है। इसको सरल करेंगे तो 2 पर जुड़ेंगे समान पद तो यह आएगा 2 गुणा, यहाँ से हमारे पास पहला पद क्या बनेगा, पहला पद बन रहा है यहाँ से 6c0 का मान आएगा 1 और वर्गमूल 2 की घात 6 हमारे पास लिखा जाएगा 8 प्लस अगला पद है 6c2 तो 6c2 को सरल कर लो, 6 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल गुणा में 4 का फैक्टोरियल आएगा, गुणा में हम यहाँ से लिखेंगे, गुणा में वर्गमूल 2 की घात 4 है जिसे हम 4 लिख सकते हैं प्लस इसका पद अगला पद है 6c4 तो 6 का फैक्टोरियल बट्टे 4 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल, साथ ही गुणा में वर्गमूल 2 की घात 2 अर्थात 2 आ जाएगा प्लस 1 आएगा क्योंकि 6c6 का मान आएगा 1। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो प्रसारित करके सरल कर लेते हैं, यह आएगा 6 गुणा में 8 और 1 तो हम 9 लिख देंगे, यह तो 9 लिख दिया, 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल और बट्टे में आएगा हमारे पास 2 गुणा 4 का फैक्टोरियल और 4 है तो 4 हमने ऐसा का ऐसा लिख देना प्लस ठीक इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल गुणा में 2 है तो 2 ऐसा कैसा लिख देते हैं, बट्टे 4 का फैक्टोरियल गुणा 2 के फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं। यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो जैसा कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से 2 को काट दिया और यहाँ से 2 से 4 को काट देंगे, 2 आ जाएगा मान। यदि हम इसे आगे और सरल करें तो मान क्या बनेगा, 2 गुणा में आएगा यहाँ से 9 प्लस यहाँ से आ जाएगा 60 इसका मान और इसका मान आ जाएगा 30 आएगा। यहाँ से इसको यदि सरल करें 2 गुणा 99 अर्थात 198 मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा सही विकल्प 198 अर्थात विकल्प सी एक सही आशा है। समझ आया, धन्यवाद।